हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स हम कर रहे थे। टॉपिक सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग हमारा कंटिन्यू है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पार्ट 2 है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम पेज 59 एंड 60 को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओपन कीजिए पेज नंबर 59 को। तो यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है देयर आर 175 ट्रीज इन महाराज पार्क एंड 268 इन सयाजी पार्क। हाउ मेनी मोर ट्रीज आर देयर इन सयाजी पार्क देन देयर इन महाराज पार्क। अब देखो क्वेश्चन आपको समझना है। क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, महाराज पार्क में 175 ट्रीज है और सयाजी पार्क में 268 ट्रीज है। अब देखो दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। तो 268 जो है ये बिगर नंबर है और ये कहां पर है, ये सयाजी पार्क में है। तो यहां पर आपको क्लियरली पहले ही बता दिया गया है कि सयाजी पार्क में ज्यादा ट्रीज हैं, लेकिन कितने ज्यादा हैं ये आपको बताना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। तो यहां पर इस तरीके से बॉक्स बना दिया गया है। दोनों ही 3 डिजिट नंबर्स हैं। तो सबसे टॉप पर लिखा गया है 268। 268 क्या है, ट्रीज इन सयाजी पार्क, और 175 क्या है, ट्रीज इन महाराज पार्क। ठीक है, इस तरीके से डिटेल आपको शॉर्ट में लिखना है। इसके बाद आपको माइनस करना है। माइनस करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वाली प्लेस से। 8 में से अगर 5 माइनस करोगे तो कितना होगा, देखो 8 फिंगर्स अपने हैंड्स में निकालो और उसमें से 5 फिंगर्स को कम कर लो। देखो कितने बचते हैं, 1 2 3। तो इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 3। अब नेक्स्ट यहाँ पर 6 में से 7 माइनस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में पार्ट 1 में बताया था कि टॉप पर हमेशा बिगर नंबर या बिगर डिजिट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर था 8 इज द बिगर एंड 5 इज स्मॉलर। तो 8 में से 5 हमने माइनस कर लिया, लेकिन यहाँ पर टॉप में 6 स्मॉलर है और डाउन में 7 बिगर है। तो हमें 6 को बिगर बनाना होगा। बिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बाजू वाले से एक बोरो करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक ही है, बोरोइंग। बोरोइंग यानी किसी से हम कोई चीज़ उधार लेते हैं, उसको बोरो करना कहते हैं। तो यहाँ पर हम 1 बाजू से उधार लेंगे। तो देखो यहाँ पर ये 6 आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं 6 को कट करके ऊपर लिख रहा हूँ। बाजू वाले से मैं 1 ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसने 1 दे दिया तो ये 2 का बन जाएगा 1। ठीक है, और ये बन जाएगा 16। 16 में से 7 माइनस हो सकता है क्योंकि 16 बिगर है और 7 स्मॉलर है। अब आपको क्या करना है, 7 के बाद 16 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करना है अपने फिंगर्स पे। 7 के बाद आता है 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखो कितने फिंगर्स आए अपने हैंड्स में, टोटल काउंट करोगे तो आपको 9 फिंगर्स मिलेंगे। तो इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 9। आया समझ में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 1 है और ये 1 है। 1 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास 0 बचेगा। 93 मोर ट्रीज हैं सयाजी पार्क में महाराज पार्क से। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 93। नेक्स्ट देखो आपको दिया गया है देयर वर सम बुक्स इन अ बुक शॉप, द शॉपकीपर ब्रॉट 125 मोर, नाउ देयर आर 234 बुक्स इन द शॉप, हाउ मेनी वर देयर इन द बिगनिंग। क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि देयर वर सम बुक्स इन अ बुक शॉप। कुछ बुक्स ऑलरेडी बुक शॉप में थी, शॉपकीपर ने 125 और बुक्स लेकर आए। ठीक है, जब 125 बुक्स लेकर आए तो अब टोटल हो गए 234। पहले से कितनी थी ये हमें नहीं बताया गया, लेकिन लाने के बाद टोटल हो जा रही है 234। अब क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि पहले कितनी थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो बिगर नंबर है उसको पहले लिखो और स्मॉलर नंबर को बाद में लिखो। माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग में कितनी बुक्स थी। आइए सबसे पहले हम इस प्लेसेस को भर लेते हैं। कौन कौन सी प्लेसेस होती है, यूनिट, 10, 100। ठीक है, नंबर्स आपको क्या क्या दिए हैं, देखो माइनस करना है हमें, तो टॉप में सबसे बिगर नंबर होना चाहिए। तो टॉप में बिगर नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वाली प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 234 को लिखना है तो 4 पहले लिखोगे, 3 उसके पहले आएगा और 2 सबसे पहले आएगा। तो इस बॉक्स को फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, बीच में माइनस की साइन पुट करेंगे, और ये माइनस की साइन नहीं डालोगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। अब आइए माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 4 - 5 नहीं होगा, टॉप में हमेशा बिगर नंबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को बिगर बनाएंगे। तो बाजू वाले से एक बोरो करना पड़ेगा। ये 4 था, बाजू वाले ने इसको 1 दे दिया तो ये बन गया 2 और ये बन गया 14। 14 में से 5 माइनस हो सकता है, तो 5 के बाद 14 तक फॉरवर्ड काउंटिंग करो। देखो कितने फिंगर्स आते हैं अपने हैंड्स में, 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 9 फिंगर्स आए तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। ठीक है, 2 - 2 करोगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा, और यहाँ पर 2 में से माइनस करोगे 1 तो यहाँ पर 1 ही मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर आपको 109 मिल रहा है। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर देयर वर 109 बुक्स इन द बिगिनिंग। आया समझ में। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 59 पर ही दिया गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको कहा जा रहा है देयर आर 350 गर्ल्स एंड 215 बॉयज इन अ स्कूल,
हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर देयर देन बॉयज। तो क्वेश्चन आपको क्या पूछा जा रहा है, एक स्कूल में 350 गर्ल्स हैं और 215 बॉयज हैं। यहाँ पर आपको क्लियर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने ज्यादा गर्ल्स हैं बॉयज से। तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा, सिंपल है। तो सबसे पहले इस बॉक्स को फिल कर लो, यहाँ पर आता है यूनिट 10 100, ठीक है। बिगर नंबर कौन सा है, 350 इज द बिगर। 350 क्या है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में दिया गया है गर्ल्स हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गर्ल्स। इसके बाद आपको दिया है 215, ये क्या है, बॉयज़ हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बॉयज़। बीच में माइनस की साइन प्रॉपरली आपको ऐड करनी है। अब आइए माइनस करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, बाजू वाले से एक बोरो करेंगे। तो ये 5 का हो जाएगा 4, क्योंकि बाजू वाले को इसने एक बोरो किया, और ये 0 का बन जाएगा 10। 10 में से अगर 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है 5, ठीक है। 4 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। तो क्या पता चला आपको, स्कूल में 135 गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पर स्कूल हैज़ 135 मोर गर्ल्स देन बॉयज़। अब नेक्स्ट हम देखो आपको क्या दिया गया है, मैरी हैड 500 रुपीज, शी ब्रॉट बुक्स वर्थ 275 रुपीज, हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट विथ हर। तो क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए, मैरी के पास 500 रुपीज थे, उसने बुक्स लेकर आए 275 रुपीज के। तो जब 500 में से 275 के बुक आ गए तो उसके पास कितना पैसा बच गया, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बॉक्स को फिल कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या आएगा, देखो यूनिट 10 100। मैरी के पास थे 500 रुपीज़, उसने 275 के बुक्स लिए। दोनों को माइनस करना है तो बीच में माइनस की साइन डालना पड़ेगा। अब आइए माइनस करते हैं। यहाँ पर 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो बाजू वाले से हमें एक बोरो करना पड़ेगा, बट बाजू में भी 0 ही है, तो फिर से हम बाजू वाले के पास जाएंगे। तो ये 5 का बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा 10, ये 10 का बन जाएगा 9, क्योंकि इसने एक बाजू वाले को दे दिया अपना। तो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 5 मिलेगा, 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 2 मिलेगा, 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो टोटल 225 रुपीज मैरी के पास बच जाते हैं। तो लास्ट में आप कैसे लिखोगे फाइनल आंसर, मनी लेफ्ट विथ मैरी वॉज 225 रुपीज। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 59 पर ही वर्ड प्रॉब्लम ही है, बट इसको अलग तरीके से दिया गया है। पहले समझ लीजिए क्या है ये, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन मेक वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ योर ओन एंड सॉल्व देम। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बेसिस पर आपको खुद ही वर्ड प्रॉब्लम को बनाना है, प्रिपेयर करना है और उसको खुद ही सॉल्व भी करना है। तो एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया गया है, इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, बीट्स विद अमन 325। अमन के पास 325 बीट्स हैं और सुलभा के पास 150 बीट्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, दो इन्फॉर्मेशन है, इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और सॉल्व भी करना है। देखो क्वेश्चन इन्होंने क्या बनाया, आपको एक एग्जांपल दिया गया है, अमन हैज 325 बीट्स एंड सुलभा हैज 150. How many more beats should Shulabha take so that they will both have an equal number of beats? अब क्वेश्चन इन्होंने क्या बनाया, देखो अमन के पास 325 बीट्स हैं और सुलभा के पास 150 हैं, तो सुलभा को कितना और बीट्स लेना होगा ताकि वो इक्वल हो जाए अमन के। आया समझ में क्वेश्चन। अब क्वेश्चन प्रिपेयर होने के बाद आपको सॉल्व करना है, तो इस तरीके से हम बॉक्स हमेशा बनाते हैं। यूनिट 10 110 प्लेस लिखेंगे, इसके बाद बिगर नंबर को अपसाइड लिखेंगे, 325 बीट्स और 150 बीट्स। अब माइनस कीजिए, 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 5 ही मिलेगा, 2 में से 5 माइनस नहीं होगा क्योंकि 2 स्मॉलर है और 2 को हमें बिगर बनाना पड़ेगा। तो बाजू वाले से हम एक बोरो करेंगे, ये 3 का बन जाएगा 2 और ये 2 का बन जाएगा 12, ठीक है। 12 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 7 मिलेगा और 2 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। तो क्या पता चला, सुलभा को 175 बीट्स लेने होंगे, तब जाकर वो अमन के बराबर हो जाएगी। आया समझ में। अब देखो इसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन मेक वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ योर ओन एंड सॉल्व देम। इस तरीके से आपको 6 अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके आपको वर्ड प्रॉब्लम खुद ही प्रिपेयर करना है और खुद ही सॉल्व करना है। तो ये 6 वर्ड प्रॉब्लम हम अब स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। देखो सबसे पहले आपको दिया गया है 257 बीट्स एंड 300 बीट्स, ये दो ही इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। इसके बेसिस पर हम क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन हम बनाएंगे, रामू हैड 300 बीट्स, ही गेव 257 बीट्स टू सोनू, हाउ मेनी बीट्स लेफ्ट विथ रामू। क्वेश्चन हमने क्या बनाया, रामू के पास 300 बीट्स है। ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है इसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप चाहे किस तरीके से भी प्रिपेयर करें, बट उस क्वेश्चन में ये बीट्स 257 बीट्स और 300 बीट्स ये यूज होना चाहिए। इसको यूज करते हुए आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करना है और सॉल्व करना है। तो हमने क्या बनाया क्वेश्चन, रामू के पास 300 बीट्स है, उसने 257 बीट्स सोनू को दे दिए। 257 बीट्स देने के बाद रामू के पास कितने बच जाते हैं, ये हमने क्वेश्चन बनाया है, हमें बताना है रामू के पास कितने बच जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बॉक्स प्रिपेयर करते हैं जो इस तरीके का होता है। तो अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 300 बीट्स है
और 257 बीट्स हैं, दोनों को माइनस करना है। अब देखो 0 में से 7 माइनस नहीं होगा, तो हमें बाजू वाले से एक बोरो करना पड़ेगा, फिर से बाजू वाले के पास जाना पड़ेगा क्योंकि ये भी 0 है। तो क्या करेंगे हम, ये 3 का बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 10, ये 10 का 9 बनेगा क्योंकि इसने अपना एक बाजू वाले को दे दिया। ठीक है, आप 10 में से 7 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपके पास 3 मिलेगा, 9 में से 5 माइनस करोगे तो 4 मिलेगा, 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो रामू के पास बच जाते हैं 43 बीट्स। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखोगे 43 बीट्स लेफ्ट विथ रामू। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला आपको दिया है इन्फॉर्मेशन 324 हापुस मैंगोज, 268 पायारी। अब इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन हम बनाएंगे, अमन हैज 324 हापुस मैंगोज एंड सलीम हैज 268 पायारी मैंगोज, हाउ मेनी मोर हापुस मैंगो आर देयर देन पायारी मैंगोज। तो हमें यह बताना है 324 ज्यादा होता है तो हापुस कितने ज्यादा हैं ये हमें बताना है। नंबर्स आपको दिए हैं 324, 268। 324 क्या है, हापुस मैंगोस है, और 268 क्या है, पायारी मैंगोस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए उसको। अब आइए माइनस करते हैं, 4 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 4 को हम बिगर बनाएंगे, ये बन जाएगा 1 और ये बनेगा 14। 14 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 6 मिलेगा आपको। देखो 1 में से 6 माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको बिगर बनाएंगे, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 11। 11 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, 2 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। 56 हापुस मैंगोस ज्यादा है पायारी मैंगो से। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अमन हैज 56 मोर हापुस मैंगोस। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थर्ड आपको दिया गया है इन्फॉर्मेशन 188 मैंगो ट्रीज, 275 गुआवा ट्रीज। इसके ऊपर हम क्वेश्चन बनाएंगे, There are 188 mango trees and 275 guava trees in an orchard. How many more guava trees are there than mango trees? अब यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन पूछा गया कि 188 मैंगो ट्रीज है और 275 गुआवा ट्रीज है, तो आपको बताना है कि गुआवा ट्री कितने ज्यादा है मैंगो से। उसके लिए हम बनाएंगे एक बॉक्स। बिगर नंबर कौन सा है, 275। ये क्या है, ये है गुआवा ट्री। नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 188, ये क्या है, मैंगो ट्री। अब आइए माइनस करते हैं, 5 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 5 को हम बिगर बनाएंगे, तो ये 6 हो जाएगा और ये बन जाएगा 15। 15 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 7 मिलेगा। 6 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 6 को हम बिगर बनाएंगे, ये 16 बन जाएगा और ये बन जाएगा 1। 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर 8 मिलेगा, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 मिलेगा। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है 932 सैक्स ऑफ व्हीट, 750 ऑफ जॉवर। सैक किसे कहते हैं, जो गोनी होती है, बोरी होती है, उसको कहते हैं। व्हीट क्या है, गेहूं है, और जवार तो आपको पता ही है। तो 932 व्हीट की बोरी है और 750 जवार की बोरी है। इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन हम बनाएंगे, इन अ स्टोर देयर आर 932 सैक्स ऑफ व्हीट एंड 750 ऑफ जवार, हाउ मेनी मोर सैक ऑफ व्हीट आर देयर देन जवार। तो क्या क्वेश्चन बनाया हमने, एक स्टोर में 932 व्हीट की गोनी है और 750 जवार की गोनी है, तो कितनी ज्यादा गोनी व्हीट की है जवार से, ये हमें बताना है। बिगर नंबर कौन सा है, 932। ये 932 क्या है, ये है व्हीट। नेक्स्ट है 750, ये क्या है, ये जवार है। दोनों को माइनस करना है, बीच में माइनस की साइन डालो। 2 में से 0 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। 3 में से 5 माइनस नहीं होगा, 3 को बिगर बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 8 और ये बनेगा 13। 13 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। 8 में से 7 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। और लास्ट में आपको क्या पता चला, 182 व्हीट की बोरी ज्यादा है जवार से। देयर आर 182 मोर सैक ऑफ व्हीट। इस तरीके से आप फाइनल लिखोगे। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद फिफ्थ वाला वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आपको दिया है 195 ब्लैक बाइसाइकल्स, 100 रेड बाइसाइकल्स। अब इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन हम बनाएंगे, देयर आर 195 ब्लैक बाइसाइकल्स एंड 100 रेड बाइसाइकल्स इन अ शोरूम, हाउ मेनी मोर ब्लैक बाइसाइकल्स आर देयर देन रेड बाइसाइकल। क्वेश्चन हमने क्या बनाया कि 195 ब्लैक बाइसाइकल है और 100 रेड बाइसाइकल है एक शोरूम में। आपको बताना है 195 जो ब्लैक बाइसाइकल ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, ये आपको बताना है। उसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स को फिल करेंगे, यूनिट 10 100, बिगर नंबर है 195, ये क्या है, ब्लैक बाइसाइकल्स। नेक्स्ट नंबर है 100, 100 क्या है, रेड बाइसाइकल्स। अब आइए माइनस करना स्टार्ट करते हैं। 5 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। 9 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 9 मिलेगा। 1 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो क्या पता चला, 95 ब्लैक बाइसाइकल ज्यादा है रेड बाइसाइकल से। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, देयर आर 95 मोर ब्लैक बाइसाइकल्स। इस तरीके से आप लिखेंगे। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट 6th वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है 168 रुपीज, 622 रुपीज। इतनी इन्फॉर्मेशन पे आपको प्रॉब्लम
प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन हम बनाएंगे, सनी हैज 168 रुपीज एंड मंजू हैज 622 रुपीज, हाउ मेनी मोर रुपीज डज मंजू हैव देन सनी। क्वेश्चन हमने क्या बनाया, सनी के पास 168 रुपीज है और मंजू के पास 622 रुपीज है। तो मंजू के पास कितना ज्यादा पैसा है ये हमें बताना है। 622 रुपीज बिगर है तो हम उसको टॉप पर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे 168। दोनों को माइनस करेंगे, 2 में से 8 माइनस नहीं होगा तो 2 को हम बिगर बनाएंगे, ये 1 बन जाएगा और ये बनेगा 12। 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। 1 में से 6 नहीं माइनस होगा तो 1 को हमें बिगर बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 5, ये 11 बन जाएगा। 11 में से 6 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। 5 में से 1 माइनस करोगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा। तो क्या पता चला आपको, 454 रुपीज मंजू के पास ज्यादा है सनी से। तो फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, मंजू हैज 454 रुपीज मोर। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। नेक्स्ट पेज नंबर 60 ओपन कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो एडिशन एंड सबट्रैक्शन के बेस पर हैं। कहा जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स ओरली। आपको ओरली आंसर करना है। आइए सॉल्व करते हैं वन बाय वन। इफ मालती हैज 15 ब्लू एंड 7 रेड बलून्स, हाउ मेनी बलून्स डज शी हैव ऑल टुगेदर। आपको क्या करना है, 15 एंड 7 को प्लस करना है। मालती के पास 15 ब्लू बलून है और 7 रेड बलून है, दोनों मिलाकर कितना होता है 15 के बाद 7 फिंगर्स निकालिए अपने हैंड में और काउंटिंग कीजिए 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो 15 प्लस 7 होता है 22। इस बॉक्स में आप 22 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, अजीत हैड सम सीड्स, सागर गेव हिम 25 मोर, नाउ अजीत हैज 65 सीड्स, हाउ मेनी सीड्स डिड अजीत हैव बिफोर। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया, अजीत के पास कुछ सीड्स थी, कितनी थी हमें नहीं बताया गया, लेकिन सागर ने जब उसको 25 सीड्स दिए तो टोटल हो गए 65। तो स्टार्टिंग में अजीत के पास कितने थे ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 65 बिगर है और 25 स्मॉलर है, तो हम माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि स्टार्टिंग में कितना था। 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 0 मिलेगा, 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 4 मिलेगा। तो क्या पता चला, यहाँ पर 40 सीड्स अजीत के पास स्टार्टिंग में थे। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है, देयर आर ऑल टुगेदर 80 रोज एंड जैस्मिन फ्लावर्स in a basket, 30 of them are rose, how many jasmine flowers are there in the basket। टोटल आपको बताया गया कि 80 जिसमें से 30 रोजेस हैं। अब जैस्मिन फ्लावर कितने हैं ये आपको बताना है। तो टोटल आपको पता चल गया कि 80 यहाँ पर थे और उसमें से 30 जो है रोजेस हैं। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0 बचा, 8 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 5 मिलेगा। तो क्या पता चला, जैस्मिन फ्लावर थे वहाँ पर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, 100 चिल्ड्रन टू पार्ट इन अ ट्री प्लांटिंग ड्राइव, इफ 60 ऑफ देम वर गर्ल्स, हाउ मेनी बॉयज पार्टिसिपेटेड। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि ट्री प्लांटिंग ड्राइव चल रहा था, वहां पर 100 चिल्ड्रंस ने पार्टिसिपेशन किया था, जिसमें से 60 गर्ल्स थी, तो बाकी के बॉयज कितने थे वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, 100 में से 60 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 40 मिलेगा, तो 40 बॉयज थे उसमें, ठीक है, और 60 गर्ल्स थे, दोनों को प्लस करोगे तो आपको 100 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, अकबर पील्ड 42 पोटैटोज, सलमा पील्ड 35, हाउ मेनी मोर पोटैटोज शुड सलमा पील टू इक्वल द नंबर पील्ड बाय अकबर। अब देखो यहाँ पर अकबर ने 42 पोटैटोज को छीला है और सलमा ने 35। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि कितने और सलमा को पोटैटो पील करने होंगे ताकि वो अकबर के बराबर हो जाए। तो 35 के बाद 42 तक आप काउंटिंग करो, आपको पता चल जाएगा कि कितने होंगे। देखो 35 के बाद क्या आता है, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42। कितने फिंगर्स है अपने हैंड्स में, यहाँ पर आपको मिले 7। तो सलमा को 7 और पोटैटोज पील करने होंगे, तब जाके वो अकबर के बराबर हो जाएगी। आया समझ में? चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स फिर से आ रहे हैं। नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है, पेज नंबर 60 पर ही है, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन मेक वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ योर ओन एंड सॉल्व देम। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही करना है यहाँ पर, लेकिन आपको एक कॉमन इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या कहा जा रहा है, टोनी हैज 75 बुक्स, सोनू हैज 40 बुक्स, नंदू हैज 80 बुक्स। ये कॉमन इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो क्वेश्चन इन्होंने ऑलरेडी बनाकर दे दिया है, हमें जस्ट सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखो, आपको क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी बुक्स डू टोनी एंड सोनू हैव टुगेदर। आपको क्वेश्चन क्या पूछा, टोनी और सोनू के पास, दोनों के पास मिलाकर कितनी बुक्स हैं। टोनी के पास कितनी बुक्स हैं, देखो 75 बुक्स यहाँ पर टोनी के पास है और सोनू के पास है 40। दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया गया है, आपको जस्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 75 क्या है, बुक्स विद टोनी, टोनी के पास 75 बुक्स है, और 40 क्या है, बुक्स विद सोनू, सोनू के पास 40 बुक्स है। दोनों को प्लस करना है हमें। देखो 5 + 0 करोगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, और 7 + 4 करोगे तो कितना होगा, 7 के बाद 4 फिंगर्स अपने हैंड्स में निकालिए और काउंटिंग कीजिए फॉरवर्ड, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 11। टोटल कितनी बुक्स हो गई, 115 बुक्स टोटल टोनी एंड सोनू के पास हैं। तो लास्ट में आप कैसे लिख सकते हो, फाइनल आंसर, टोनी एंड सोनू टुगेदर दे हैव 115 बुक्स। आया समझ में? चलो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मोर बुक्स डज टोनी हैव देन सोनू। अब देखो इन्फॉर्मेशन आपको
कॉमन यही रहेगी, जस्ट आपको क्वेश्चन चेंज करके पूछा जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, टोनू के पास कितनी ज्यादा बुक है सोनू से, तो सेम हम वैसे ही लिखेंगे 75 यहाँ पर टोनी के पास बुक है और 40 बुक्स हैं सोनू के पास। अब यहाँ पर हमें माइनस करना होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया कि टोनी के पास कितनी ज़्यादा बुक है, ये हमें बताना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। तो 5 में से 0 करोगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, 7 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ पर 3 मिलेगा। तो टोनी के पास 35 बुक्स ज़्यादा है सोनू से। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिख सकते हो, टोनी हैज़ 35 मोर बुक्स देन सोनू। नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोर बुक्स डज नंदू हैव देन टोनी। अब यहाँ पर आपको नंदू और टोनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। देखो नंदू का यहाँ पर दिया गया है और टोनी का यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन पूछा है नंदू के पास कितनी ज़्यादा है टोनी से, तो नंदू के पास है 80 बुक्स और टोनी के पास है 75 बुक्स। दोनों में ज़्यादा किसके पास है, नंदू के पास है। कितनी ज़्यादा है हमें माइनस करने के बाद पता चलेगा। अब 80 में से 75 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर ये 8 बन जाएगा 7, क्योंकि इसको हमें बाजू वाले को 1 देना है। 10 में से 5 माइनस करोगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 0। तो नंदू के पास 5 बुक्स ज़्यादा है टोनी से। लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, नंदू हैज़ 5 मोर बुक्स देन टोनी। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है हाउ मेनी बुक्स शुड सोनू बाय सो दैट टोनी एंड सोनू कैन हैव इक्वल नंबर ऑफ बुक्स। 75 बुक्स है टोनी के पास और सोनू के पास है 40 बुक्स। दोनों को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हमने इससे पहले भी किया है, यहाँ पर आपको 35 मिलेगा। तो यहाँ पर सोनू को 35 मोर बुक्स खरीदने होंगे, तब जाकर वो टोनी के बराबर होगा। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर आपको मेक प्रॉब्लम ऑफ योर ओन एंड सॉल्व देम कहा गया है। इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है 150 रेड मार्बल्स, 220 ब्लू मार्बल्स, 75 ग्रीन मार्बल्स। इस पर हमने क्वेश्चन बनाया है। सोनू हैज 150 रेड मार्बल्स, 220 ब्लू मार्बल्स एंड 75 ग्रीन मार्बल्स। हाउ मेनी मार्बल्स डज ही हैज ऑल टुगेदर। क्वेश्चन हमने क्या बनाया, सोनू के पास 150 रेड मार्बल है, 220 ब्लू मार्बल है, 75 ग्रीन मार्बल है। तो टोटल उसके पास कितने मार्बल्स हैं ये हमें बताना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पर लिखो 150 क्या है, रेड मार्बल है, 220 है ब्लू मार्बल और 75 है ग्रीन मार्बल। सभी को प्लस करना है तो बीच में प्लस की साइन जरूर ऐड कीजिए। अब आइए प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 0 + 0 0, 0 + 5 यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। 5 + 2 7, 7 + 7 14। 14 का क्या करेंगे, 1 बाजू में कैरी करेंगे और ये वाला 4 यहाँ पर लिखेंगे। अब आइए इसको प्लस करते हैं। 1 + 1 2, 2 + 2 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो टोटल मार्बल्स कितने हैं सोनू के पास, 445। तो कैसे लिखोगे आप, सोनू हैज 445 मार्बल्स ऑल टुगेदर। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है सलमास मार्क्स 272, नंदूस मार्क्स 245, सोनूस मार्क्स 331। इसके बेसिस पर हमने क्वेश्चन बनाया है। सलमा गॉट 272 मार्क्स, नंदू गॉट 245 मार्क्स, सोनू गॉट 331 मार्क्स। हाउ मेनी मार्क्स डिड दे गेट ऑल टुगेदर। अब आइए सॉल्व करते हैं। इसको करने के लिए हमें प्लस करना होगा। तो सबसे पहले हम मार्क्स लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 272 ये सलमा के मार्क्स हैं, 245 नंदू के मार्क्स हैं, 331 सोनू के मार्क्स हैं। अब आइए प्लस करते हैं। 2 + 5 7 होता है, 7 + 1 8 होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। नेक्स्ट 7 + 4 11, 11 + 3 14 होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 बाजू में कैरी करेंगे और 4 यहाँ पर लिखेंगे। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। ये क्या है, ये है टोटल मार्क्स। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप ऐसे लिखोगे, दे ऑल टुगेदर गॉट 848 मार्क्स। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दी गई है जिसके ऊपर आपको दिया गया है स्कोर बोर्ड। अशोक का है 110 रन, सलीम का 92 और डेविड का 48। तो ये रन्स हैं जो इन्होंने स्कोर किए हैं। इसके बेसिस पर हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन हम बनाएंगे, अशोक स्कोर्ड 110 रन्स, सलीम स्कोर्ड 92 रन्स एंड डेविड स्कोर्ड 48 रन्स। हाउ मेनी रन्स दे स्कोर्ड ऑल टुगेदर। सबने मिलाकर कितने रन्स बनाए ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सबके रन्स को पहले लिख लेते हैं। पहला है 110 जो है अशोक के रन, नेक्स्ट है 92 रन जो है सलीम के, और लास्ट में है 48 जो है डेविड के रन। अब आइए प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 0 + 2 2, 2 + 8 10 होगा, तो 10 का 1 बाजू में कैरी करेंगे और 0 यहाँ पर लिखेंगे। 2 होता है, 2 + 9 11 होगा, 11 + 4 15 होगा, तो 5 यहाँ पर लिखेंगे और 1 बाजू में कैरी होगा। 1 + 1 2 होगा, तो टोटल यहाँ पर कितने रन्स बने, 250 रन्स।
तो लास्ट में फाइनल आंसर आप कैसे लिखोगे, दे मेड 250 रन्स ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 60 भी कंप्लीट होता है और चैप्टर भी कंप्लीट होता है, सब्ट्रैक्शन बाय बोरोइंग। बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैंने आपको समझाया, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है विद इजी एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।